हेलो एवरीवन, फोर्थ के जनरल इंग्लिश में देखेंगे आज हम चैप्टर नंबर 2, जिसमें दिया हुआ था सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। लर्न एवरी सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, कि सभी सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट होते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, यानी कि एक तो मेन सब्जेक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं और दूसरा है प्रेडिकेट। द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड फ्रॉम द सब्जेक्ट, कि जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है। द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए जो वर्ड के हम यूज़ करते हैं तो उससे प्रेडिकेट बोला जाता है, यानी कि ये जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द काव इज़ अ टाइम एनिमल, की काव जो है वो टाइम एनिमल है। इन दिस सेंटेंस इज द वर्ड द काव फ्रॉम द सब्जेक्ट बिकॉज समथिंग इज सेड अबाउट द काव, कि इसके अंदर काव जो है सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। द रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट काव, की रिमेनिंग यानी कि बाकी का जो सेंटेंस है, पार्ट है, यानी कि टाइम एनिमल, तो ये जो है वो काव के बारे में कुछ बोल रहे हैं, इसीलिए वो उसका प्रेडिकेट है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑल्सो, कि नीचे दिए गए सेंटेंस जो है उसको स्टडी करो। द माइजर लाफ लाउडली, माइजर जो है वो बहुत ही बड़े लाउडली यानी कि ज़ोर से हंस रहे हैं। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर बहुत एक ग्रेट किंग है। शीला सेंट एन ईमेल टू हर ब्रदर, शीला ने अपने भाई को ईमेल सेंड किया। और रोड्स लीड टू रोम, की सभी रोड जो है वो रोम की तरफ जा रहे हैं। नॉट डिड ईच ऑफ बोथ सेंटेंसेज इन अंडरलाइन पार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट फॉर द प्रेडिकेट, कि ये सभी के अंदर जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन की हुई है तो ये सभी जो है वो सब्जेक्ट है, और जो आपको उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, बाकी वाला पार्ट है, तो ये सभी प्रेडिकेट है। मतलब कि जो मेन है, स्पेशल नाम है द माइजर, अकबर, शीला, ऑल रोड्स, तो ये सभी जो है सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बात करने के लिए हम जो वर्ड की यूज़ करते हैं, मतलब कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कि माइजर जो है वो कैसे लाफ करता है तो लाउडली से, तो ये जो है वो उसके प्रेडिकेट है। अकबर जो है वो किंग था, लेकिन वो बहुत ही ग्रेट किंग था, तो ये उसका प्रेडिकेट है, जो कि हमें अकबर के बारे में दर्शाता है कि वो एक किंग था। नाउ एक्सरसाइज है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस जो है इसके अंदर अंडरलाइन करो कि जो सब्जेक्ट है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए डन किया हुआ है। माई फादर्स फ्रेंड गिव मी अ प्रेजेंट, कि मेरे फादर के फ्रेंड जो है उन्होंने मुझे प्रेजेंट दी, यानी कि गिफ्ट दी। तो यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? माई फादर्स फ्रेंड, की मेरे पिता जो है उसके दोस्त के बारे में, तो उसके बारे में बात है, इसीलिए यहाँ पे है अंडरलाइन। नाउ बेबी डक इज़ कॉल्ड डकलिंग, कि बेबी डक जो है उसे डकलिंग बोला जाता है। तो हम किसे डकलिंग बोलते हैं? बेबी डक को, तो अंडरलाइन द वर्ड अ बेबी डक। नेक्स्ट 3 नंबर, हिज सिस्टर वर्क इन अ बैंक, उसकी सिस्टर, उसकी बहन जो है वो बैंक में काम कर रही है, तो हम बात कर रहे हैं उसकी बहन की, सो वर्ड हिज सिस्टर अंडरलाइन। नेक्स्ट 4 नंबर, रमन सॉल्ड हिज शॉप टू हिज फ्रेंड, रमन जो है उसने अपनी शॉप अपने फ्रेंड को बेच दी थी। यहाँ पे रमन जो है उसने बेची है, इसीलिए रमन सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर अंडरलाइन। यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी, की तुमने अपनी शर्ट जो है उसे डर्टी की है, गंदी की है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम तुम्हारी, इसलिए यू जो है वो सब्जेक्ट है। नंबर 6, द हॉर्स इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, हॉर्स जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हॉर्स की, तो द हॉर्स जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जो अदर पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट है, तो ये सभी जो है वो प्रेडिकेट है, जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हुए वर्ड है। 7 नंबर, द चीफ गेस्ट होस्टेड द फ्लैग, चीफ गेस्ट जो है उन्होंने फ्लैग जो है वो झंडा जो है वो लहराया, तो यहाँ पे चीफ गेस्ट जो है वो हमारे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, कि मुझे अपनी कंट्री पे गर्व है, तो बात कर रहे हैं हम खुद की, इसीलिए आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। वी हैव अ हाउस इन द विलेज, विलेज में हमारा खुद का घर है, तो यहाँ पे वी यानी कि हमारी बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट है। क्रिकेट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश जो है उसकी मदद से ही भारत को क्रिकेट क्या है उससे उसकी पहचान हुई थी, तो यहाँ पे हम किसकी, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रही है? तो विषय जो है वो हमारा है क्रिकेट, इसीलिए अंडरलाइन द वर्ड क्रिकेट। नाउ नंबर 11, ही इज़ राइटिंग अ लेटर टू हिज आंट, कि उसने अपने आंट को लेटर लिखा, तो हम बात कर रहे हैं उसकी, ही की, तो अंडरलाइन द वर्ड ही।
एंड लास्ट है द विलेज स्कूल मास्टर स्पॉक, कि विलेज के स्कूल मास्टर जो है वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे विलेज स्कूल मास्टर पूरा जो है वो सब्जेक्ट बनता है और यहाँ पे क्रियाएं दर्शाई हुई है स्पोक बोलना, तो प्रेडिकेट जो है वो क्रिया दर्शाता है और डिस्क्राइब भी करता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। जो जो वर्ड हमने अंडरलाइन किए हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो। अभी देखो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे नॉन्स की, कि कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन। कि कॉमन और प्रॉपर नॉन जो है, कॉमन यानी कि सामान्य आम होना और प्रॉपर होना यानी कि कोई एक ही परफेक्ट होना। नॉन इज़ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, कि नॉन जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, कि कोई भी व्यक्ति, जगह, प्राणी और चीज़ के लिए यूज़ होता है। Now look at the following sentences। अभी नीचे दी गई सेंटेंस जो है उसे देखो। पेरिस इज अ लार्ज सिटी, कि पेरिस जो है वो बहुत बड़ा सिटी है। द नॉन पेरिस रिफर टू अ पार्टिकुलर सिटी, कि पेरिस जो है उससे हमें पता चलता है कि वो पार्टिकुलर यानी कि अलग से एक सिटी है। इट इज़ द स्पेशल नेम ऑफ द सिटी, कि ये सिटी का एक स्पेशल नाम है। सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नॉन, तो यहाँ पे पेरिस जो है वो क्या बनता है, प्रॉपर नॉन बनता है। द नन सिटी इज़ कॉमन टू ऑल सिटीज़, कि नन सिटी जो है वो कॉमन है सबके लिए, कि सिर्फ हम सिटी ऐसा बोलेंगे तो सिटी में जो जो सिटी के नाम है वो सभी आएंगे, इसीलिए वो कॉमन है, सबके लिए है। सो इट इज़ कॉल्ड अ कॉमन नन, कि इसीलिए उसे कॉमन नन बोलते हैं। प्रॉपर नन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स, कि प्रॉपर नन जो है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहता है। और प्रॉपर नन हैज़ अ क्रॉसपॉन्डिंग कॉमन नन, कि उसके साथ साथ कॉमन नन जो है वो भी होता ही है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो स्पेशल नाम दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नन है, और जो स्पेशल नाम नहीं है मतलब कि पूरे समूह को दर्शाता है तो वो कॉमन है। नाउ प्रॉपर नन एंड कॉमन नन। जॉन, तो यहाँ पे स्पेशल बॉय की हम बात कर रहे हैं इसीलिए जॉन प्रॉपर है, लेकिन बॉय या मैन है तो वो कॉमन है क्योंकि इसके अंदर सबका नाम आ सकता है। नेहा जो कि लड़की का नाम है, स्पेशल नाम है, और यहाँ पे गर्ल और वुमन तो ये कॉमन है कि इसके अंदर कोई भी गर्ल कोई भी वुमन आ सकती है, पूरा समूह दर्शाता है। नेक्स्ट है एशिया, और यहाँ है कॉन्टिनेंट, कि अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो सभी आएंगे, लेकिन स्पेशल हम किसकी बात कर रहे हैं, एशिया खंड की। पुणे और यहाँ पे सिटी, तो पुणे यानी कि स्पेशल सिटी का नाम है इसलिए प्रॉपर है, और अगर हम सिटी सिर्फ बोलेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा पूरा समूह आ सकता है। नाउ एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रॉपर नन और कॉमन नन, कि नीचे दी गई ब्लैंक जो है उसमें करेक्ट, प्रॉपर और कॉमन नन लिखो। नाउ प्रॉपर नन और कॉमन नन दिए हुए हैं। चाइना, तो प्रॉपर एक कंट्री का नाम है, और कंट्री यानी कि देश, तो देश अगर हम बोलेंगे तो कॉमन होगा क्योंकि देश के अंदर, कंट्री के अंदर हम कोई भी कंट्री का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चाइना दिया हुआ है यानी कि स्पेशल है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉमन नन डे, तो दिन के अंदर हम जो वीक के 7 नाम है तो उसमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर हमें इसे बनाया है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे सन, तो संडे, तो यहाँ पे हम प्रॉपर ही एक दिन की बात कर रहे हैं, संडे की। नेक्स्ट है अप्रैल, तो अप्रैल जो है वो क्या है, मंथ का नाम है, तो अप्रैल अगर हम बोलेंगे तो वो स्पेशल नाम है, लेकिन यहाँ पे उसका कॉमन नन बनेगा मंथ। कालिदास, तो एक प्रॉपर नाम है, स्पेशल पर्सन का नाम है, लेकिन पोएट जो कि कॉमन है। गंगा यानी कि रिवर की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी रिवर, गंगा की, तो यानी कि स्पेशल नाम है। द पैसिफिक जो कि सी है, दरिया है। नेक्स्ट प्रॉपर और कॉमन नन में देखो, दिल्ली तो जो कि कैपिटल है, सूरत यानी कि सिटी, रोनाल्डो, तो रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल में फेमस है, सो फुटबॉलर। सह्याद्री, तो सह्याद्री जो है वो माउंटेन हिल स्टेशन, और होली यानी कि फेस्टिवल, यूरोप यानी कि कॉन्टिनेंट। नाउ एक्सरसाइज 2 अंडरलाइन द प्रॉपर नन एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द कॉमन नन, कि जो प्रॉपर नन जो है उसकी नीचे अंडरलाइन करो और कॉमन नन के ऊपर सर्कल करो। फर्स्ट वन इज डाउन फॉर यू, एक आपको दिया हुआ है। द गोदावरी इज अ होली रिवर, गोदावरी होली रिवर है, तो गोदावरी स्पेशल नाम है,
सब्जेक्ट प्रॉपर नन है, इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन। और रिवर जो है वो कॉमन है, यानी कि एक से ज़्यादा, इसीलिए सर्कल। नाउ राधा इज़ योर आंट, तो यहाँ पे राधा जो है वो स्पेशल नाम है, इसीलिए प्रॉपर नन है। और आंट यानी कि आंट में सभी आ सकते हैं, इसीलिए कॉमन। द लार्जेस्ट प्लैनेट इज कॉल्ड द जुपिटर, तो द लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो यहाँ पे प्रॉपर है, लेकिन जुपिटर जो है वो स्पेशल नाम है। तो यहाँ पे जुपिटर स्पेशल, इसीलिए यहाँ पे आएगा प्रॉपर नन। और प्लैनेट जो है, जो कि कॉमन है, कि जिसमें हम किसी भी प्लैनेट की बात कर सकते हैं। शिमला इज़ हिल स्टेशन इन इंडिया, तो शिमला प्रॉपर नाम है, इसीलिए प्रॉपर नन। और हिल स्टेशन पे सर्कल करो क्योंकि वो कॉमन है। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, कि बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका का कैपिटल है, तो यहाँ पे बेंगलुरु जो है वो स्पेशल नाम है, इसीलिए अंडरलाइन, क्योंकि ये प्रॉपर नन हुआ। और कैपिटल जो है वो कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड, कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा आइसलैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया स्पेशल नाम है, इसीलिए प्रॉपर नेम, प्रॉपर नन। और आइसलैंड जो है वो उसका कॉमन नन है। द वेदास आर आवर स्क्वायर बुक, कि वेदास जो है वो हमारी स्क्वायर बुक है, तो यहाँ पे वेदास जो है जो कि प्रॉपर है, और बुक्स जो है वो कॉमन नन है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बहुत ही बड़े ग्रेट पोएट थे, तो यहाँ पे स्पेशल नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, इसीलिए प्रॉपर। और पोएट जो है उसके ऊपर सर्कल, क्योंकि वो यहाँ पे होता है कॉमन नन। तो चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर 2 और 3 लर्न करना है और रिसाइट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और 8।